खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। जैसे पहला सुझाव ये था मेरा, रीवा विकास योजना 2035 प्रारूप ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा से अनुमोदन होना आवश्यक है। ऐसा जब हम भूमि सुधार अधिनियम को पढ़ते हैं तो उसमें एक जगह ये वर्णित है, और हमारी जो पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम है उसका भी मैंने उस दिन मीटिंग में धारा इनको बताई थी, धारा 9, उसमें भी वर्णित कि आप बिना ग्राम सभा विभाग के अनुमोदन के नहीं कर सकते। दूसरा हमने लिखा था सेवरिया मार्ग की चौड़ाई बीड़ा मार्ग से तिराहे से, जैसे यहाँ तक आप 18 मीटर कर रहे हो और आगे 24 मीटर रखा जाए। रेलवे स्टेशन के सामने से प्रस्तावित मार्ग जो ये लेके आ रहे हैं इधर से अंदर करहिया और रहिया से घुमाते हुए वहाँ पर, इस पे हमारा इसको रेलवे की ज़मीन के आगे भी डाल दिए। तो हमने ये लिखा है कि इसमें जो रक्षा मंत्रालय या रेलवे है इसके अनापत्ति के पहले हम मनमानी नहीं कर सकते, उनका नामवत्व प्रमाण पत्र किया जाए। ये तो एक सामान्य सी बात। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्राम पंचायतों के आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु एक सप्ताह की अवधि बढ़ाने का मैंने सुझाव दिया। मध्य प्रदेश में 13 जिले ऐसे हैं जहां सब जगह समय बढ़ाया गया, यहां पर क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? और जबकि विज्ञापन में भी त्रुटि है, 2 की जगह 1 अखबार। जबरा मारे रोवे नदी बली स्थिति है। अंत में मेरा अनुरोध है कि विज्ञापन प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं होने से पूरी प्रक्रिया ही दोषपूर्ण है। टेंडर होते ना है, एक अखबार में अगर एक चीज़ हो गई तो तुरंत निरस्त हो जाता है। ये तो एक बहुत बड़ा फॉल्ट है कि 2 अखबारों की जगह 1। अतः पुनः नए सिरे से विधिवत विज्ञापन और सूचना के साथ विकास योजना 2035 हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इसके प्रतिलिपि हमने माननीय प्रमुख सचिव महोदय को दिया, आयुक्त महोदय को दिया, कलेक्टर महोदय को दिया, आयुक्त महोदय नगर निगम को दिया, और संयुक्त संचालय जो ये ग्रामीण नगर निवेश ये जो रीवा में बैठते हैं उनको दिया, और एड्रेस किया है हमने आयुक्त सह संचालक महोदय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल। मुझे इतनी ही बात कहनी थी। ये मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी ड्यूटी बनती है, मैंने अपनी बात ख़त्म कर दी। ये कर लें ना करें या जो भी हो, मैंने अपनी बात कही। आगे मैं कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, ये सुबह मिनट सामने खड़े हैं, ये लोग न्यायालय जाने की तैयारी में हैं। न्यायालय में केस लगाया जाएगा ये नहीं सोचेंगे। इसके अलावा तो हम और कुछ कर नहीं सकते। हम जानते हैं कि हम विपक्ष के एक जनप्रतिनिधि हैं। हम रीवा में गलत चीज़ों को जो रोक सकते हैं, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि विपक्ष की हम भूमिका निभाएं। इस कारण से हमने अपनी बात रख दी है। बहुत सारे हैं, इसमें नहीं आते, तो इनको क्यों स्वीकृत कराया जा रहा है? और फिर अगर इसको स्वीकृत कराया जा रहा है तो जो पहले बने थे उनको पिछले 2010 में क्यों नहीं कराया गया यदि आवश्यक नहीं? ये कंट्रोवर्सी। जबकि एक तरफ प्रदेश में बजट में धन की कमी को पूर्ण करने हेतु महंगी संपत्ति भूमियों को शासन ने एक नया विभाग बना दिया है कि नए विभाग लोक परिसंपत्ति विभाग द्वारा ओपन ऑक्शन से बेचा जा रहा। आप पढ़ते होंगे क्या यहाँ की ज़मीन ओपन ऑक्शन से बेची गई, आज वहाँ की ज़मीन काफ़ी महंगी। वहाँ रीवा को छोड़कर कहीं भी पुनर्घनत्वीकरण योजना भूमि के बदले कार्य जैसे पार्क पुताई, अपने रीवा में मेरी नॉलेज में एक ज़मीन तो पुताई के बदले चली गई। पार्क पुताई, घास, पेड़, भवन निर्माण आदि के नाम पर जो जमीन देने का पहले पुनर्घनत्वीकरण था, इसका क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में आज की डेट में नहीं हो रहा। रीवा बस में क्यों हो रहा? ठीक। अगला बिंदु है बैठक दिनांक 13/11/2021, जिसमें माननीय रीवा विधायक द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि एमपी टूरिज्म विभाग का सामान में बन चुका जो होटल है वो इसमें शामिल करना धोखे से छूट गया। अतः इसे आज स्वीकृत के प्रस्ताव में इसको शामिल कर लिया जाए। ठीक है, उचित बात है, बन तो गई है, शामिल करना चाहिए। मैंने भी क्या करना चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि इससे ये स्पष्ट होता है कि वे प्रस्ताव जो जनहित में आवश्यक हों एवं दावा आपत्ति दिनांक 30 अक्टूबर तक में आवेदित नहीं कर पाया होगा कोई व्यक्ति, उसे समिति के माध्यम से लिया जाना चाहिए। ठीक है, मेरा जो सबसे पहला विषय है, देखिए विषय में मैंने क्या लिखा है ऊपर, रीवा विकास योजना 2035 प्रारूप में विसंगति एवं विज्ञापन प्रक्रिया दोषपूर्ण होने के संबंध में
ठीक है। फिर इसके नीचे लिखा है दावा आपत्ति हेतु अंतिम दिनांक 30 अक्टूबर 2021 निर्धारित थी, जबकि बिंद भारत समाचार पत्र में विज्ञापन जारी दिनांक 10 नवंबर 2021 है। गांव की जनता तो नहीं जानती कुछ, उसको कह रहे हैं कि तुम्हारे पंचायत में चस्पा कर दिया था, तुमने क्यों नहीं पढ़ा जितने एरिया जा रही। लेकिन एक जगह जब आदमी कुछ नियत से गड़बड़ करता है तो कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। अब मैं आगे देखिए जो 5वां बिंदु है जिसमें मैं बोल रहा हूं कि उसे समिति के माध्यम से लिया जा सकता है। इसके बाद अखबार का विज्ञापन भी एक ही समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 3/10/2011 को निकाले जाने एवं पुनः दूसरा विज्ञापन बिंद भारत में 10 नवंबर, माने दावा आपत्ति की डेट है 30 अक्टूबर, दूसरा विज्ञापन निकाला जा रहा है। हाँ, ये देखिए 60 मीटर, 60 मीटर, 40 मीटर, 45 मीटर से आप देखोगे तो 9 मीटर तक की रोड ली गई। अब आप गल्ला मंडी से आप घुसो और एमपीईबी होते हुए अर्जुन नगर की गली में घुसो। आप अर्जुन नगर तरफ वो सिंधियों की कॉलोनी से गली से घुसो तो क्या वो 10 फीट की रोड है? बहुत होगी 15 फीट होगी, उसको आपने 9 मीटर लिया। तो मैंने ये लिखा है कि उसमें 9 मीटर दर्शाया गया है। यहाँ तक कि गल्ला मंडी से अर्जुन नगर को जाने वाली रोड इसमें वर्णित है 9 मीटर, जिससे प्रत्येक घर अतिक्रमण के चपेट में आएंगे एवं अगले चुनाव में दबाव की राजनीति या दया के उपकार से वोट का खेल होगा। वहीं दूसरी तरफ रीवा का 10 जनपद, रीवा का 10 जनपद कौन है? वीआईपी लोगों के घर जाने वाला मुख्य मार्ग महिया से अर्जुन नगर, द्वारिका नगर होते हुए पीटीएस चौराहे तक का कोई जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं है। वो रोड जबकि सबसे ज़्यादा जरूरी है ना, उसको क्यों नहीं लिया जा रहा है? और इसकी नहीं कोई चौड़ाई निर्धारित है, जबकि कम से कम इसकी 18 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए, जो आज अभी है भी, लगभग मिल भी जाएगी, 15 मीटर तो मिल ही जाएगी। इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? इसी तरह रतहरा से चौराहटा मार्ग की चौड़ाई 40 मीटर रखी गई। 40 मीटर में यहाँ राजनीतिक दांव पेच का खेल है। रतहरा से आप चले जाओ चौराहटा तक, हमारा घर नहीं है उसमें। उसमें अगर आएगा तो गिरीश गौतम जी का घर आएगा, उसमें आएगा तो नागेंद्र सिंह जी का वो आएगा, उसमें आएगा तो और लोगों को आएगा, हमारे ब्राह्मण समाज के त्रिपाठी जी का आएगा। इस टाइप से तो इसको 40 मीटर में सबको, जबकि मौके में वो 30 मीटर बामुश्किल। तो उसको क्या ज़रूरत है कि 40 मीटर करने की? उसको 30 मीटर करके जिससे लोग भी राहत में कर सकें और आपका काम भी हो जाए। शहर के अंदर अनाधिकृत रूप से स्थापित बारात घर, हमेशा बारात घर और इसकी बात होती ना है। समझित यादव थे तो बारात घरों पे चाबुक चल रहा था ना, तवेलों पे चाबुक चल रहा था ना। अब क्यों ये टाउन कंट्री प्लानिंग बनाने का क्या तात्पर्य है अगर आपने बारात घर का जिक्र नहीं किया? ऐसा आपका प्लान 2035 किस काम का जिसमें बारात घर और तवेलों के लिए आपने कोई जगह आरक्षित नहीं की, आपने उसका जिक्र नहीं किया। आप केवल औद्योगिक इसका उसका आवासीय वो पढ़ें तो वो सीधे दिख रहा है, इसका जिक्र नहीं आ रहा है, इसको योजना में कहीं नहीं दर्शाया है। देखिए एक कॉमन मैन की क्या अपेक्षा हो। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, आपके बोर्ड से, ग्रामीण क्षेत्रों के बोर्ड से इस पद पे बैठा हूँ। बहुत सारे सरपंच और प्रभावित लोग हैं। मैं उस कमेटी में मेंबर के रूप में इसीलिए रखा गया हूँ कि मैं उनकी आवाज़ बन के अपनी बात कह सकूँ। पर जो एक कॉमन मैन आता है वो क्या सोचता है? आप भी एक कॉमन मैन हैं, पत्रकार से हट के हम भी कॉमन मैन हैं। एक आदमी क्या सोचता है? उसकी एक ही अपेक्षा होती है कि यदि उसका घर, प्लाट नदी नालों के ग्रीन बेल्ट एरिया में आ रहा है तो उसको जितना बचाया जा सके उतना बचा दिया जाए, बाहर रख दिया जाए। किसी एक आदमी की बात नहीं है। हम आपको टारगेट करें, आप हमको टारगेट करें, इससे कहानी नहीं। एक उदाहरण से हजारों लोग जुड़े हुए, ठीक बात ना? उसी तरह के तो इनको ग्रीन बेल्ट से बाहर रखा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली यदि किसी की भूमि एग्रीकल्चर है और शहर बढ़ रहा है तो वो चाहता है मेरी आवासीय हो जाए, थोड़ा भूमि बढ़ जाए, थोड़ा उसकी कीमत बढ़ जाए। यदि पूर्व से मकान कॉलोनी निर्मित है तो वहाँ नई प्रस्तावित रोड का अलाइनमेंट चेंज हो जाए, किसी का घर न गिराया जाए। यही ना कॉमन मैन की। साथ ही रीवा विकास योजना में शामिल किए जा रहे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभावित ग्राम पंचायतों को दावा आपत्ति हेतु समुचित अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के
सिद्धांत से अति आवश्यक। गांव का आदमी जो कुछ जान ही नहीं रहा वो लिंक पढ़ेगा भैया, और वो भी आप 2 अखबारों में से एक अखबार आप 10 नवंबर को निकाल रहे हो और जबरन स्वीकृत किए दे रहे हो। अब अभी अगला 11 तारीख को बैठक रखे हो, 5 मिनट में खटापट कर दोगे, लोग चिल्लाते रहेंगे और इसके बाद वही फिर एक आतंक का माहौल, फिर से लोगों को परेशान करना। लोगों पर आखिरी दफा क्या ये है ना 22 लोगों की आपत्ति, कहाँ है? नहीं 22 लोगों की आपत्ति वाला कागज कहाँ है? ये देखिए, इसमें असलियत बात तो ये है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि आपत्ति किसी की नहीं। इसमें जो आपत्ति दिखाई गई है 108 लोगों की, इसमें खुद के भेजे हुए लोगों से अपने मन की चीज़ जैसे और कुछ कराना है उसको आपत्ति के रूप में दर्ज कराई गई है। उस दिन बैठक में भी मैं जब था तो जो 7-8 सरपंच बुलाए गए थे उनको स्पेशली बुलाया गया था और बाकी किसी सरपंच को कोई जानकारी नहीं थी। फैक्ट ये है कि आज तक ओरिजिनलिटी में किसी को जानकारी ही नहीं। आप खुद सोचिए, हमको तो 10 दिन लग गया इसको पढ़ते पढ़ते, समझ में आते आते। वो आपके विज्ञापन में एक लिंक दी हुई है, ग्राम पंचायत का सरपंच वो लिंक खोलेगा और ये कह रहे हैं कि हमने चस्पा कर दिया कि लिंक में है, तुम्हारी ड्यूटी थी। चलो तुम्हारा वो भी मान लिया तो 2 अखबार तो कम से कम राज्य स्तरीय हैं, उसमें लिखा है, उसके विज्ञापन शर्तों में लिखा है, तो आप एक अखबार में आप निकाले हो। वही मैंने कहा ना, जबरा मारे रोबे न दे, किसी को कोई जानकारी ही नहीं। जबकि जो हमने पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम धारा 9 की बात की, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस तरह चीज़ें ग्राम सभा में अनुमोदित हों। ग्राम सभा में अनुमोदित तो छोड़ दीजिए, सरपंच और एक आम आदमी जिसकी जमीन जा रही है उसको खुद नहीं मालूम है कि मेरा क्या होने वाला। इससे ज्यादा गांव में प्रभाव क्या भोपाल में अब नहीं दिए जा रहे। अब लोक परिसंपत्ति विभाग का गठन कर दिया गया है, वहाँ से ओपन एक्शन होता है। मैंने खुद शहडोल का डिपो का लिया था, आपको पता है ना, जिसको कि फल बाद में हमें बहुत महंगा लगा तो मैंने अपनी अर्नेस्ट मनी फोरफिट करा दी। तो सभी लोग उसमें अच्छी कीमत मिलती है जमीन। अब आप ये समझिए, जैसे सिरमौर चौराहे में जो ज़मीनें 1800 के भाव गई थी, 1800 रुपये और 2200 रुपये के भाव से गई थी, उनमें आज एक फ्लोर का एक दुकान की कीमत 24,000 रुपये। आप समझ रहे हैं, उतने में बिक रही, तो मतलब कितने गुना का अंतर है। और वही चीज़ अगर ओपन ऑक्शन में होती है तो मेरे जैसे लोगों को अपनी अर्नेस्ट मनी फोरफिट करानी पड़ती है कि भैया एकदम महंगा है। तो जनता तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, इसलिए गवर्नमेंट अब लोक परिसंपत्ति विभाग से ही ज़मीनों का कर रही है अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए। हमें लगता है रीवा के अलावा और कहीं नहीं हो रहा पुनर्घनत्वीकरण। हाँ, आप बताइए। आपको नहीं लग रहा है कि अपने 2035 को उस पर जिक्र है कि विकास योजना बनाई जा रही है, तो भविष्य में 4 मीटर को 9 मीटर भी क्या गलत है? यही मेरा ये कहना है कि अगर 50 मीटर को 30 मीटर किया जा सकता, जो कि एकदम न इस किताब में एक्ट है, एक्ट में ही नहीं, नदी को तो किया ही नहीं जा सकता। और नदी नालों का 4.5 से 6 मीटर दिया हुआ है और अभी तक चल रहा था। अब आप बताओ, मैया में आप बना दोगे, घोघर में आप बना दोगे, या झिरिया में आप बना दोगे, इनके अगल बगल जितनी बस्तियां बची हैं, ढेकाहा में आप बना दोगे, कितने लोग जाएंगे? 4.5 से 6 मीटर में अभी हैं अब, और उसी के हिसाब से उन्होंने नगर निगम से नक्शा मंजूर कराया हुआ है। अब उनको 9 मीटर कर दोगे, 3 मीटर मतलब 10 फीट। जहाँ जिसके घर में चाहो वहाँ फीता लगा दो कि तेरा घर आ रहा है, वहाँ जोड़े द्वार में खड़ा है कि साहब बख्श दीजिए। मैं ये बात कह रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल इतना कर लो कि जैसा चल रहा है, जो अनावश्यक छेड़खानी मत करो, जैसा लोग चल रहे हैं उसको उनको कम से कम राहत से रखो। और नदी को आप जो उल्टा कम कर रहे हो, तो मैंने एक उदाहरण बताने के लिए और पूछिए। क्या मास्टर प्लान एक बार बन